देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कई दिन बीतने के बाद भी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है तो उसके साथ ही पत्रकार भी कई सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कोई कह रहा है कि ये पूरी एक सोची समझी घटना थी, धनखड़ सरकार की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए तो उन्हें इस्तीफे के लिए बोल दिया गया। इसके साथ ही कोई कह रहा है उनकी तबीयत खराब थी, जैसा कि उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा। ये एक ठोस कारण है। कोई अपना अलग विश्लेषण करता दिखाई दे रहा है, पर इन सब के पीछे की हकीकत आखिरकार क्या है, ये कोई भी आखिरकार आपको क्यों नहीं समझा पा रहा। क्या सरकार के इतने खास व्यक्ति, क्योंकि धनखड़ ने हमेशा से सरकार के अपने आप को बड़ा खास दिखाया था, वो हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ मिलते थे। इसके साथ ही अभी हालिया की घटना जब सुर्खियां बनी थी तो धनखड़ सवालों के घेरे में आ गए थे। अभी हाल ही का टॉपिक लें तो जिस तरह से सत्र शुरू होता है और वो चर्चा करने की अनुमति देते हैं तो उस हिसाब से भी इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगांव इसके साथ, क्योंकि पूरे के पूरे विपक्ष की बात करें तो वो पूरी संसद की घेराबंदी कर धरना प्रदर्शन कर रहा है, और वहीं जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है इस पर प्रश्न चिन्ह इस वजह से भी लग रहे हैं कि सुबह जब पार्लियामेंट सेशन के लिए धनखड़ आते हैं तो इतनी खुशी खुशी वो अपनी बातों को रखते हैं और पूरी संसद चलाते हैं, मगर जैसे जैसे शाम होती है तो धनखड़ का चेहरा भी उतरने लगता है और समय के साथ साथ वो भी इस तरह से खुद को मायूस दिखाते हैं कि जैसे जबरदस्ती उनसे किसी ने उस इस्तीफे पर हस्ताक्षर कराए हों। ना तो कोई विदाई समारोह होता है और ना ही कोई सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। जो धनखड़ हैं उन्हें सीधे साधे तरीके से उनकी विदाई हो जाती है। आप यकीन मानिए, कोई क्लर्क की अगर इस्तीफा देता है या वो ऑफिस से जाता है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा आयोजन तो ना कहिए, मगर एक छोटी सी शुभकामनाएं हर कोई व्यक्ति ऑफिस का उसे देता है। यहाँ तो सांसदों को शुभकामनाएं देने का मौका तक नहीं मिल पाया कि वो जगदीप धनखड़ को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे पाए। खैर, इस सब पर एक रजत शर्मा ने बहुत जबरदस्त तरह से व्याख्या की है। रजत शर्मा वो व्यक्तित्व हैं जो सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं और उनके सूत्र जो हैं वो बड़े पुख्ता हैं। वो लगातार सरकार की जो सीनियर लीडरशिप है उसके टच में रहते हैं। उनका जो विश्लेषण है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं और वो आप उनके ट्विटर पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा विश्लेषण इसका दिया है। इसके साथ ही अब रेस में कई नाम भी शामिल हो गए हैं, मगर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो लोग कह रहे हैं कि उनको जो सुप्रीम लीडरशिप है उसकी तरफ से कहा गया इस्तीफा देने को, तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इतने बड़े पद हिंदुस्तान में माने जाते हैं, क्या वो सिर्फ मात्र संविधान में दिखाने के लिए उनको पद दिया गया है? क्या मात्र हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करी जाए तो मात्र वो किसी कागज पर या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें वो पद दिया गया है, या मात्र वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री बांटने के लिए उन्हें उस पद से नवाजा गया है? क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह की सुप्रीम पॉलिसीज पर बात करनी शुरू करी थी और जिस तरह से क्रिटिसाइज करना लोगों को शुरू किया था, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू किया था और इसके साथ ही विपक्ष के नेताओं को जिस तरह समय देना शुरू किया था, उसके बाद वो सवालों के घेरे में आना शुरू हो गए थे। और कुछ जानकार तो बताते हैं उस समय से वो हिट लिस्ट में भी आ गए थे। इससे पहले हमने राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हाल भी देखा था कि आखिरकार जब वो सरकार की अपनी ही सरकार की एनडीए की निंदा कर रहे थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, और आज वो किस मोड़ पर हैं ये भी हम देख रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के साथ क्या कुछ हुआ। देश के दो बड़े जाट नेता जगदीप धनखड़ कह लीजिए या उसके बाद आप सत्यपाल मलिक को ही ले लीजिए, एक विशेष समुदाय की, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में बात बोली कि मैं जगदीप धनखड़ के लिए तो सुन सकता हूं मगर इस पद की गरिमा है, इसके साथ ही मेरा समुदाय है, उसके लिए इस तरह के शब्द बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, और उन्होंने इस पूरी सारी चीजों की निंदा भी करी थी। हाल ही में राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया था, वो सब आपने भी देखा था। मगर सवाल ये है कि आखिरकार उनको इस्तीफे के लिए प्रेशराइज किया गया, तो आखिरकार वो कौन सा सुप्रीम लीडर था जिसका फोन जगदीप धनखड़ को गया था? इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार एनडीए में कौन वो लोग हैं जो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, इतने ज्यादा
जो पॉलिसी मेकर हैं कि वो इतने बड़े पद को भी विवश कर देते हैं और अपनी आइडियोलॉजी थोपना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने जगदीप धनखड़ को देखा था, उनकी कार्यशैली को देखा था, उनके वे ऑफ टॉकिंग को देखा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा था हमने देखा था कि वो सीनियर लीडरशिप जो थी एनडीए की उसके कितना ज़्यादा करीब थे। अब ऐसे में क्या वो चीज़ उन्हें भारी पड़ गई? और इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस तरह से सरकारें चलेंगी, इस तरह से देश चलेगा और न जाने कब किसका इस्तीफा हो जाए। क्योंकि एनडीए से हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, न जाने कौन कब किस पद पर विराजमान हो जाए, न जाने कब किस पद से किसकी विदाई हो जाए, ये तो सीनियर लीडरशिप को ही पता होता है। मात्र कयास चलते हैं। अब ऐसे में आने वाला नाम कौन होगा, वो सरकार का कितना ज्यादा विश्वसनीय होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर अभी भी इतने दिन हो गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि मात्र 2 दिन के अंदर ही जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति के पद पर मौजूद थे, उनको बंगला खाली करने के लिए भी बोल दिया गया। आप ये समझिए कि एक सांसद जब चुनाव लड़कर चुनाव जीतता है तो वो भी अपना घर खाली करने में कितना लंबा चौड़ा वक्त लगाता है। ऐसे में जो उन्हें नोटिस जारी किया गया और इस तरह की खबरें आई, क्या ये अपमान सिर्फ जगदीप धनखड़ का है? क्या ये उस पद का अपमान नहीं है जिसे सर्वोच्च पद हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है? सवाल कई सारे हैं, जवाब आप अपने हिसाब से दीजिए कि आखिरकार इन सब घटनाक्रम के पीछे आपको क्या मानसिकता झलकती है, या फिर इन सब के पीछे एक सोची समझी साजिश का शिकार जगदीप धनखड़ होते दिखाई दिए हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।